बहुत ही स्वेट होता है तो उसकी वजह से हेयर में बहुत ही चिपचिप होने लगता है और हमारे स्कैल्प में भी ऑयल ज्यादा आने लगता है और उसकी वजह से हमारे हेयर बहुत ज्यादा गंदे होने लगते हैं और वहां पे हम लोग बार बार हेयर वॉश करते हैं। अगर हम बार बार हेयर वॉश करते हैं तो उसकी वजह से हमारे हेयर में और हमारे स्कैल्प में ड्राइनेस आ जाती है। तो वहां पे हम क्या करें कि हमें ड्राइनेस भी ना आए, हमारे हेयर ऐसे ही रहे सिल्क एंड शाइनी। वहां पे हमें कोई ऐसी रेमेडीज वगैरह यूज नहीं करनी पड़े, लेकिन ऐसी रेमेडीज होनी चाहिए जो इफेक्टिव हो और ज्यादा उसमें कुछ करना ना पड़े। बस एक बार कर लो, फिर पूरे महीने के लिए हेयर केयर के लिए छुट्टी। तो आज हम कुछ ऐसा ही बनाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप DIY चीजों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है और आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई और फ्रीजी रहते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी मेरा ब्यूटीफिका हेयर मॉइस्चराइजर, जो बहुत ही अमेजिंग है। इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं और इसको अप्लाई करने के बाद आपके हेयर एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लास्ट में एंड स्क्रीन से आपको मिल जाएगा। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम समर स्पेशल कंडीशनर बनाने वाले हैं। मार्केट में जो कंडीशनर मिलते हैं ना, उससे रिजल्ट तो ऐसा ही आता है, एकदम सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की शाइन हो जाते हैं हमारे हेयर। लेकिन वो कंडीशनर के पीछे हमें जो हार्म होता है ना हमारे हेयर को, वो आपको पता नहीं है। तो आज हम जो कंडीशनर बनाएंगे ना, हमारा जो DIY कंडीशनर है, ये कंडीशनर एक तो होममेड है, साथ में इसके अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो सारे नेचुरल है, होममेड है। तो आप इजीली यूज कर सकते हो और आपको इससे आपके हेयर में कोई डैमेज भी नहीं होगा, क्योंकि कंडीशनर आपके हेयर को फर्स्ट टाइम तो आपको ऐसा लगेगा कि वाओ बहुत ही अच्छे हो गए हेयर, लेकिन बिहाइंड द सीन वो केमिकल्स आपके हेयर को बैक साइड में ड्राई और फ्रीजी करते हैं। तो वहां से जब आप कंडीशनर यूज करना बंद कर दोगे ना, फिर आपका ड्राई और फ्रीजीनेस बढ़ता जाएगा। तो अगर आप मार्केट वाला यूज कर रहे हो तो प्लीज आज से ही स्टॉप कर दीजिए और ये DIY बना लीजिए। खर्चा आप बोलो तो इसमें ज्यादा कुछ खर्चा है ही नहीं, इतना अमेजिंग है ये कंडीशनर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला हमारा जो इंग्रेडिएंट्स रहेगा, यहाँ पे मैं ले रही हूँ डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर आपको पता ही है एकदम प्योर रहता है और हेयर के लिए भी अच्छा रहता है। अगर आपके पास डिस्टिल वाटर नहीं है तो उसकी जगह पे आप रोज वाटर यूज कर सकते हैं। अगर रोज वाटर भी नहीं है तो फिर आप नॉर्मल आपके घर का RO वाटर है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको लास्ट में आप प्रेफर करिए। अगर ये दोनों में से कोई है तो उसको ही लीजिए। तो यहाँ पे अराउंड हमें 40 ml ये रोज वाटर या फिर डिस्टिल वाटर लेना है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपको पता ही है कि आपके हेयर में मॉइस्चर लाने के लिए और साथ साथ में आपके हेयर का ड्राइनेस रिमूव करने के लिए, इवन ये आपका स्प्लिटेंस रिमूव करने के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं डालना है, अराउंड यहाँ पे हमने हाफ स्पून अराउंड यहाँ पे मैंने कैस्टर ऑयल ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने लिया है मैरिड विको का कैस्टर ऑयल। अगर ऑनलाइन परचेस करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से परचेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल लिया है। वैसे आपके हेयर फॉल को स्टॉप करने में हेल्प करेगा, आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा और साथ साथ में आपके हेयर में सिल्क एंड शाइनी इफेक्ट लाने में तो हेल्प करेगा, लेकिन साथ में और एक अच्छी भीनी भीनी खुशबू लाने में भी ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे 4 to 5 ड्रॉप्स हमने लेवेंडर एसेंशियल ऑयल ऐड किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, वो यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा जेल। जो एलोवेरा जेल यहाँ पे मेरे ब्यूटीफिक का एलोवेरा जेल है। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और लास्ट में एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा जो एलोवेरा जेल है ना, 99% प्योर एलोवेरा जेल है और यहाँ पे हमें लेना है 1/4 स्पून एलोवेरा जेल। फिर इसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से, फोर्क है तो फोर्क के हेल्प से, या फिर छोटी सी वो ग्राइंडर आती है तो उससे भी आप कर सकते हो। फिर आप इसको जिस बोतल में डालना है उस बोतल में डाल के फिर एकदम शेक करिए जोर जोर से। अराउंड आपको 2 to 3 मिनट्स तक एकदम शेक करना है ताकि वो अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हो कि कैसा कलर आया है और ये दिखने में तो मार्केट जैसा है, लेकिन इसको हम अप्लाई करते हैं तो वो उसका इफेक्ट भी मार्केट जैसा ही है। और आप मेरे हेयर में यहाँ पे देख सकते हो कि कितने सिल्क एंड शाइनी हेयर लग रहे हैं मेरे। यहाँ पे ये जो कमाल हुआ है ना, ये कंडीशनर का कमाल हुआ है और रियली गाइस बहुत ही अमेजिंग है ये कंडीशनर। आप मार्केट का कंडीशनर भूलने वाले हो, इतना अमेजिंग है और सारी चीजें घर में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो उसकी जगह आप विटामिन E कैप्सूल्स एक यूज कर सकते हैं। अगर कोकोनट ऑयल है या फिर ऑलिव ऑयल है, जो भी ऑयल है, 1/4 स्पून आप यूज कर सकते हो कैस्टर ऑयल की जगह पे। अगर वो है तो आप
आप पहले उसको ही यूज करिए, क्योंकि वो आपके हेयर को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। तो ये हमारा जो DIY कंडीशनर है ना, ये आपके हेयर को रिपेयर करेगा, आपके हेयर फॉल को स्टॉप करेगा, आपके हेयर को इंस्टेंटली सिल्क एंड शाइनी बनाएगा। तो आपको और कोई रेमेडीज यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये कंडीशनर यूज कर लिया ना एक बार, फिर आपको ऐसा लगेगा वाह हमारा हेयर केयर हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है। तो ज्यादा आपको मास्क लगा के बैठना, वो करना, ये करना, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और इतना इफेक्टिव है, इतना अमेजिंग है। और यहाँ पे मैंने लाइव आपको दिखा भी रही हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मेरे हेयर कैसे लग रहे हैं। बहुत ही ज्यादा सिल्क एंड शाइनी लग रहे थे और इतना अच्छा फील हो रहा था ना, एकदम पूरा हेयर आप देख सकते हो, पूरे हेयर एकदम खुले खुले लग रहे थे। तो यहाँ पे इतना अच्छा इसका रिजल्ट आया है और आई होप आपको मेरा ये कंडीशनर जरूर पसंद आएगा। प्लीज आप बना के मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और भी आपकी हेयर और स्किन के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या कोई भी आपको प्रॉब्लम चल रही है तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।